इस देश में संविधान है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए, जताने के लिए, शपथ लेने के लिए। जिस संविधान की शपथ ली जाती है उसको ही सदन के भीतर हो या सदन के बाहर उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। एक वैचारिक बाध्यता को भी तोड़ दिया गया है। वैचारिक तौर पर अपने आप को अलग बताने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हर एक नेता, हर एक मंत्री, हर एक विधायक के बोल ये बताते हैं कि नफरत इस देश की जड़ों में किस हद तक अंदर तक समा चुकी है। बीजेपी के विधायक बिना मुसलमानों को टारगेट किए अपनी राजनीति कर ही नहीं सकते। बीजेपी कर ही नहीं सकती बिना मुसलमानों का नाम लिए राजनीति। दरअसल अजीबोगरीब बयान कहें या संवेदनहीन बयान कहें, शर्मनाक बयान कहें, अपमानजनक बयान कहें, गैर संवैधानिक बयान कहें, आप जो चाहे वो कह सकते हैं केतकी सिंह के इस बयान को। बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी में तो इस वक्त उनकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि ऐसा बयान दे दिया है कि मुसलमानों की चूड़ियां टाइट हो गई, मुसलमान टाइट हो गए। बस यही तो चाहिए बीजेपी को, बस यही तो चाहिए बलिया की विधायक को। बलिया की विधायक केतकी सिंह ने कहा है कि अगर सरकार मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के लिए अलग विंग बना दे, अलग से बिल्डिंग चाहिए। हो सकता है उन्हें हमारे साथ इलाज कराने में दिक्कत होती हो, मेडिकल कॉलेज में अगर मुसलमानों के लिए अलग से विंग होगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, पता नहीं कौन हमारे खाने में थूक दे। ये बयान है, ये विधायक का बयान है। और इस बयान पर केतकी सिंह की आलोचना जितनी हो उतनी कम है। लेकिन केतकी सिंह क्यों? इस बयान पर तो सीधे सवाल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए कि आपकी एक विधायक इस देश की एक सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी को टारगेट कर रही हैं। प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि जश्न खुसरो में तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हीं की विधायक मुसलमानों के लिए ये टारगेट करते हुए बताती हैं कि अस्पतालों में इनके कमरे अलग कर दो, क्योंकि ये किसी भी खाने में थूक देंगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि अस्पतालों में मुसलमानों के विंग अलग होंगे। एक बीमार मुसलमान से भी असुरक्षित हो गई हैं केतकी सिंह। एक बीमार मुसलमान से भी हिंदुत्व असुरक्षित होने लगा है। ये कैसा हिंदुत्व है? ये कैसी हिंदुत्व की राजनीति है? हिंदू हितों की कैसी रक्षा है कि अस्पताल और शमशान में भी अब आपको दीवार चाहिए। अब आपको दीवार चाहिए क्योंकि आपकी राजनीति को ऑक्सीजन भी मुसलमान ही देता है। केतकी सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बांसडीह विधानसभा से बीजेपी की विधायक है। यह गर्व की बात है बीजेपी के लिए कि उसके पास इतने नगीने हैं, कंपटीशन चल रहा है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह कहती हैं कि मुसलमानों के इलाज के लिए अस्पताल में अलग से व्यवस्था करो, अलग विंग बनाओ। बीजेपी के एक और नेता हैं रघुराज सिंह, वो कहते हैं कि होली के दिन मुसलमान अपनी मस्जिदों को तिरपाल से ढके, बुर्के की जगह तिरपाल पहन के निकलो। ये वही भावना है जो बंटवारे की राजनीति को जन्म देती है। अंग्रेजों ने भी हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग व्यवस्था करवाई थी। स्टेशन पे हिंदू पानी अलग, मुसलमान पानी अलग, ट्रेनों में हिंदू पानी अलग, मुसलमान पानी अलग, ये अंग्रेजों ने व्यवस्था करवाई थी। हिंदुओं के लिए अलग पानी पीने के लिए मिलेगा, मुसलमान अलग पानी पिएंगे। 75 साल के बाद हम लौट के उसी दरवाजे पर आ गए, उसी बंटवारे की राजनीति पे आ गए हैं और उसी राजनीति पर आ गए हैं जहां से पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान अलग हुआ था। उस बंटवारे की आग पर एक बार फिर हमें चलना पड़ सकता है। लग यही रहा है, शायद बहुत आसान लग रहा है कि आपने आजादी पा ली और आजादी के बाद अब आप उस आजाद देश की हिफाजत भी नहीं कर पा रहे। हिंदू अस्पताल, मुसलमान अस्पताल, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू रोड, मुसलमान रोड। अभी संभल के सीईओ का क्या बयान था? यही तो है सिलसिला। और उसको इंडोर्स कौन कर रहे थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठ के कि पहलवान है, कह दिया होगा, जो कहा है सही कह दिया। अब आप काम करने के लिए, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए इस तरह के बयान वाले नेताओं को चुनेंगे तो आपको मिलेगा यही। हिंदू अस्पताल, हिंदू स्कूल, मुसलमान स्कूल, हिंदू थाना, मुसलमान थाना। अब यही बचा है इस देश में। देश को समाज के स्तर पर बांटा जा रहा है। एक दूसरे के मन में इतनी नफरत भर दी गई है कि अब किसी ईवीएम को हैक करने की जरूरत नहीं है। नफरत से ही अब सियासत हो रही है। सदन में अपनी जातिगत, सांप्रदायिक और धर्म में भेदभाव न करने की शपथ लेने वाली
विधायक इस तरह का बयान दें, दुखद है, निंदनीय है, समाज में जहर बोल रही हैं। क्या भाजपा के नेता अब सरकारी अस्पतालों में भी धर्म का ठेका देंगे? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसका असली मतलब तो अब समझ में आ रहा है। कुछ का साथ, बाकी का बहिष्कार। विकास छोड़ो, समाज बांटो, संविधान की धज्जियां उड़ाओ, नफरत फैलाओ, हिंदू और मुसलमानों में आग लगा दो। डॉक्टर राकेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी लिखते हैं ये लोग देश को गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत भयानक है ये, बहुत खतरनाक है ये। इस देश के आम लोगों को सोचना और समझना होगा, और अगर इस देश का आम जनमानस समझ गया, समझदार निकला, तो फिर इस तरह के बड़बोले नेताओं को राजनीति में दोबारा मौका शायद इस देश की समझदार जनता ना दे। क्योंकि सवाल रोजगार का है, सवाल शिक्षा का है, सवाल अस्पताल का है, सड़क का है, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है।